नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ट्रेडलियो पर। दोस्तों, आज की एक और लर्निंग वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस के बारे में, जो कि कल के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। जैसा कि आज के दिन आप सभी लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। तो ये क्या कल के दिन ये गैप फिलिंग भी हो सकता है या फिर मार्केट फिर से गैप डाउन ओपनिंग करने का प्रयास करेगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट समझने और सीखने का प्रयास करेंगे। तो उससे पहले इवन आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी डेली एनालिसिस की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो भी मार्केट आज के दिन गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, उसका आप जो देखेंगे तो एक्स्ट्रा न्यूज़ वगैरह, जैसे ट्रम्प का जो टैरिफ था उसकी वजह से मार्केट में यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। कल के दिन क्या मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है या फिर मार्केट यहाँ से गैप अप ओपनिंग कराने के बाद गैप फिलिंग कर सकता है? तो यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस हैं, जैसा कि आज के दिन जो भी मार्केट, ग्लोबल मार्केट, डाउ जोन, डाउ फ्यूचर्स वगैरह, जो भी ग्लोबल मार्केट वगैरह हैं, यहाँ पर आज के दिन फिर से गैप डाउन ओपनिंग कराते हैं या फिर मार्केट में थोड़ा सा डाउन साइड का मूव आता है, तो कल के दिन मार्केट फिर से गैप डाउन ओपनिंग करा सकता है। यहाँ पर प्राइस एक्शन के बेस पर देखेंगे तो मार्केट थोड़ा सा कल के दिन यहाँ पर गैप अप ओपनिंग करा सकता है। गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पर गैप फिलिंग भी कर सकता है। तो अब हम बात करेंगे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं निफ्टी में, जिनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आते ही हमको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, हम परफेक्ट सही तरीके से एंट्री ले सकते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम बहुत ही आसानी से समझेंगे, सीखने का बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे कि किस। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से हम उन सभी लेवल्स के बारे में समझेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से कल के दिन लाइव मार्केट में उन सभी लेवल्स के ऊपर कैसे ट्रेड करना है, कहाँ पर एंट्री लेना है, कहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना है। निफ्टी 50 के बारे में हम पूरी जानकारी यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लेवल्स के बारे में बात करूँ तो निफ्टी 50 में कल के दिन जो इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं वो यहाँ पर मैंने नोट किया हुआ है। आप देख लीजिए, कल के दिन मान लीजिए मार्केट यहाँ पर प्राइस एक्शन बेस पर यहाँ पर मार्केट इवन थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग कराता है या फिर इस लेवल यानी कि 22,253 के आसपास ओपनिंग कराता है या फिर इस लेवल का ब्रेकआउट आता है अप साइड में, तो यहाँ पर हम एक कॉल साइड का प्लान करेंगे। रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है तो यहाँ पर एक छोटा सा हम प्लान करेंगे अप साइड का, यानी कि कॉल साइड का, जो कि हमारा पहला टारगेट रहेगा। यानी कि 22,250 के ऊपर इवन मार्केट निकलता है, रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 22,300 का, जो कि हमारा पहला रेजिस्टेंस एरिया है। इसके ऊपर इवन मार्केट निकलता है, रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है, तो हमारा जो दूसरा टारगेट बनेगा 22,362 का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगेन 22,362 के ऊपर इवन मार्केट निकलता है, रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है, तो हमारा जो अप साइड का अगला लेवल होगा वो हमारा होगा अप्रॉक्स 22,400 का। इवन मार्केट कल के दिन देखिए, अगर अप साइड में निकलता है तो थोड़ा सा शार्पली अप साइड में मूव आएगा, बिकॉज यहाँ पर गैप फिलिंग का जो चांस है, गैप फिलिंग कर सकता है मार्केट। इवन अप साइड में निकलता है तो शार्पली अप साइड में निकलेगा, तो अप्रॉक्स 22,400 तक का हमारा जो तीसरा टारगेट बनेगा। अगैन इसके ऊपर मार्केट निकलता है, रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है, तो अप्रॉक्स 22,500 तक का मूव हमको कल के दिन देखने को मिल सकता है अप साइड में। तो ये हो गए अप साइड के हमारे लेवल्स, इनको नोट कर लीजिए इवन अभी तक आपने नोट नहीं किया। अब हम बात करेंगे डाउन साइड के बारे में। मान लीजिए कल के दिन मार्केट इस रेंज के आसपास, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे 22,200 या फिर 22,170 के ऊपर यहाँ पर ओपनिंग कराता है, 22,250 के बीच में। अगैन 22,170 का लेवल डाउन साइड में ब्रेक डाउन आता है, यानी कि 22,170 के नीचे इवन मार्केट निकलता है, यहाँ पर रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है, तो हमारा पहला टारगेट बनेगा 22,100 का, यानी कि हमारा पहला टारगेट बनेगा 22,100 का। इसके नीचे इवन मार्केट निकलता है, रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है, तो हमको यहाँ पर डाउन साइड का अगला जो हमारा टारगेट रहेगा अप्रॉक्स 22,000 का हमारा टारगेट बनेगा। दूसरा वाला जो हमारा टारगेट बनेगा अप्रॉक्स 22,000 का हमारा दूसरा टारगेट बनेगा यहाँ तक का। अगैन 22,000 के नीचे इवन मार्केट निकलता है, रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है, तो हमारा जो तीसरा टारगेट बनेगा अप्रॉक्स 21,916 का, यानी कि 21,915 का हमारा जो टारगेट बनेगा डाउन साइड का। इवन 21,916 के नीचे इवन मार्केट निकलता है, रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है, तो हमारा जो अगला टारगेट बनेगा अप्रॉक्स डे लो के आसपास तक का हमारा जो ये ग्रीन जोन बना हुआ है, यहाँ तक का मार्केट आ सकता है। टेस्टिंग के लिए मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिकवर करता है, यहाँ से फिर से कंटिन्यू भी हो सकता है अप साइड में। तो इन सभी लेवल्स को आप चाहें तो नोट कर लीजिए या फिर आप जो भी ब्रोकर का यूज़ करते हैं उस पर ट्राई कर लीजिए। निफ्टी में कल के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल ये सभी हो सकते हैं, इनके ऊपर इवन आप ट्रेड करते हैं
तो आपको कल के दिन मैक्सिमम प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। आई होप मैंने जो भी चीज़ें आपको निफ्टी के बारे में बताया है, समझाया है, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। जो भी लेवल्स के बारे में यहाँ पर बताया है, जिस तरीके से आपको बताया उसी तरीके से मैंने आपको समझ में आ गया है। सो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हमारी डेली एनालिसिस की वीडियो एंड जो भी स्ट्रेटजी वगैरह की वीडियो मैं बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे, जिसके थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। और सीखने के बाद आप ट्रेड करते हैं तो आपको मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट होगा, लॉस के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम बिगिनर होते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए घुस जाते हैं इसी में, तो यहाँ पर आप ट्रैप भी हो सकते हैं। आपको जानकारी नहीं होती है तो आप ट्रैपिंग के चक्कर में फंस के आप अपना पूरा कैपिटल ख़त्म कर जाते हैं। और जब आप लर्निंग के बेस पर आप ट्रेड करते हैं, यानी कि सीखने के बाद आप ट्रेड करते हैं, तो आपका मैक्सिमम चांसेस होते हैं कम लॉसेस के। यानी कि जब आप सीखने के बाद ट्रेड करते हैं तो आपका लॉस कम हो जाता है। तो मेरी जो राय है, आप पहले सीखिए, पहले पैसा आप मत इन्वेस्ट करिए। आप जब सीख जाते हैं मैक्सिमम, यानी यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ही आपको डिट्रैक्ट करेंगी, यानी कि इरिटेट करेंगी। जब वो चीज़ें आप सीखते हैं, समझते हैं उसके बारे में, उसके अंदर घुसते हैं, तब आपको पता चलता है कि मार्केट में क्या चीज़ है। यहाँ पर कुछ भी रॉकेट नहीं है, कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ नहीं है जो आप सीख नहीं सकते हैं। तो बिल्कुल आप सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आप सीखने के बाद ट्रेड करेंगे तो आपका मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट होने वाला है। तो मेरी जो राय है आपको इवन पसंद आई हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो स्ट्रैटेजी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।